फसल का कटाई हो गया, अभी तक अनाज क्यों नहीं पहुंचाया? ठाकुर साहब आज अनाज आपको पहुंचा देंगे। जब तक तुम लोग का कुटाई नहीं होता है तब तक तुम लोग का अक्ल ठिकाना में नहीं आता है। नहीं ठाकुर जी, आज तुम्हारा पहुंचा देगा अनाज। रुको, देरी से अनाज लाने का इनाम तो ले लेते जाओ। रुको, अब अनाज लाने में देर हो तो खाल खींच लेंगे। पिताजी, मैं भी अपने खेतों में घूमना चाहती हूँ। तुम्हें कौन रोका है बेटी, जाओ घूमो। कल ही घूमने जाएंगे। ठीक है बेटी, जाओ। अगले दिन। अरे तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मुझे देख के भागे नहीं? ठाकुर की बेटी राजनंदनी आई है, भागो। हमारे खेत में बहुत से जानवर आ रहे हैं, हमारा फसल बर्बाद हो जाएगा। हम अपने फसल को छोड़कर नहीं भाग सकते राजनंदनी जी। तुम्हारे बर्बादी से मुझे कोई मतलब नहीं। तो क्या फर्क पड़ने वाला है मेरी बर्बादी से? खेतों में हल मैंने चलाया है ना, इन खेतों में बीज मैंने डाला है, मैंने अपने खेतों में जी जान से मेहनत किया है, मैंने अपना पसीना बहाया। आपको क्या फर्क पड़ता है मेरे फसल की बर्बादी से? आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। दुख तो मुझे होगा ना कि इसमें मैंने मेहनत किया, मैंने पैसे लगाया, आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तुम्हारी बकवास नहीं सुननी। इंसान घमंड में होता है ना, तो ऐसे ही बात करता है। बेटा बोलेगा ना तो खेत में आग लगा देंगे। नहीं जी, हम लोग गरीब आदमी हैं, हमारे खेतों में आग मत लगाइए, हम लोग कहाँ से खाएंगे? मैं तुझे सजा जरूर दूंगी। राजनंदन जी, मैं अभी चला जाता हूँ। कुछ देर बाद। पिताजी, पिताजी। क्या हुआ बेटी? खेत घूमते समय कुछ दिक्कत तो नहीं हुआ? उस किसान ने मुझे गालियाँ दी। किसान की इतनी हिम्मत जो ठाकुर के बेटी को गाली दे रहा है? इतना नहीं पिताजी, आपको मारने की भी धमकी दी। उस किसान की इतनी दुस्साहस? नहीं पिताजी, उस किसान ने मुझे थप्पड़ भी मारा। उस किसान का इतना दुस्साहस जो हमारी बेटी को थप्पड़ मारे? सिपाही, पकड़ के ले आओ उसको। ठीक है, अभी पकड़ के लाते हैं उसको। और सुनो, नहीं आए तो घसीट के लेके आना है। ठीक है ठाकुर साहब, हम लेके आते हैं उसको। खेत में जाने के बाद किसान, चलो तुमको ठाकुर साहब ने बुलाया है। क्या बात है? तुम्हारा पूजा होने वाली है। पूजा होने वाली है? चलिए। दूर ही रहो। लगता है नंदिनी की वजह से ठाकुर साहब मुझे मारने के लिए बुला रहे हैं। कुछ देर बाद। प्रणाम ठाकुर साहब। राजनंदिनी कौन है देखो? किसी ने मारा पिताजी, इसी ने। इसने? हमारे दानों पे पलने वाले तुम्हारे पंख हो गया है। ठाकुर साहब, आप ऐसे बातें क्यों कर रहे हैं? हम लोग किसान अपना मेहनत करते हैं, खुद अनाज उगाते हैं और खाते हैं। आप कह रहे हैं हमारे दानों को पलते हैं? हमारे उगाए अनाज को सभी लोग खाते हैं। रुको, तुम वो सबको खबर लेने दो। तुम लोग अभी तक हम अनाज कहीं नहीं आया है। साहब, हमारा अनाज चोरी हो गया, हम लोग कहाँ से लिया कर देंगे? चोरी हो जाए या डाका डाला है, हमें उससे मतलब नहीं है। मुझे तो अनाज से मतलब है। अनाज अभी भी चोरी हो गया तो हम लोग कहाँ से ले? हम लोग अपने खेत में से चले आए, अनाज चोरी हो गया सब। घर का सामान बेच के दो। घर का सामान भी सब चुरा कर लेके चले। घर बेच के दो। तो हम लोग कहाँ रहेंगे? रहोगे यहाँ, रहोगे चाहे वहाँ, मुझसे कोई मतलब नहीं है। मुझे अनाज से मतलब है। अनाज नहीं चुका सकेंगे। नहीं चुका सकते हो तो खेत छोड़ो, जगह मार कोड़ा। जी ठाकुर जी। तू हटो। किसान, तुमने हमारे बेटी को गाली दे और थप्पड़ मारा है? नहीं ठाकुर साहब, हमने आपके बेटी को ना ही थप्पड़ मारा है ना ही गाली दिया है। तुमने हमको धमकी भी दिया है? नहीं ठाकुर साहब, ये सब गलत बात है। हमने आपको धमकी नहीं दिया। आपसे किसने कह दिया ठाकुर साहब?
राजनंदिनी ने कहा। हाँ राजनंदिनी जी, मैंने तो आपके साथ ऐसा कुछ नहीं किया। नहीं पिताजी, इसने मारा है थप्पड़। किसान सुन लिया, अब तुम्हारा खैर नहीं। ऐ सिपाही, मारो उसको। ठीक है राजा साहब। जग्गा मार कोड़ा। कितनी घमंडी लड़की है, मुझे झूठ बोलकर पिटवा रही है। ओह, मैंने बेकार ही झूठ बोला, बेचारा पिटा गया। पिताजी से छोड़ दीजिए। हाय राजनंदिनी, गरीबों का छूने का इंजाम जानता है क्या होता है? यहाँ पे माल छोड़ कर जाना पड़ता है। इसीलिए तो टच किया कि घमंड को छोड़ के चले जाऊं। ए नंदिनी, तेरा कानून सबके लिए बराबर है। इसी वक्त तू ये राज छोड़ के चली जा। मान गए ठाकुर साहब, आपका कानून सबके लिए बराबर है। अपने बेटी को भी नहीं छोड़ा। जो गरीबों से टच करता है, मैं उसे अपने राज से निकाल देता हूँ। दूसरे तरफ रुको, आपका घर कितना दूर है? बस थोड़ी ही दूर है। मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से आपको दिक्कत है। आपने झूठ क्यों बोला? मेरे दिल में गरीबों के लिए नफरत था। क्या अब भी आपके दिल में गरीबों के लिए नफरत है? अब नहीं है, अभी प्यार है। तो मुझे माफ कर दो। हाँ, आपको माफी जरूर मिलेगी, लेकिन आपके पिताजी ने उन किसानों को बहुत सताया है। आपके पिताजी को उन किसानों से माफी मांगनी है। चिंता मत करो, मेरे पिताजी मेरे बिना रह नहीं सकेंगे, वो जरूर आएंगे। ठीक है, चलिए राजू। दूसरे तरफ ठाकुर साहब अपनी बेटी की चिंता में डूबे हैं। क्या बात है ठाकुर साहब, आप बहुत उदास दिख रहे हैं। अरे राजनंदिनी के बिना ये महल सुना सुना लग रहा है। अरे मेरी बेटी कहाँ होगी, मेरी बेटी कैसी होगी, यही सोच रहा हूँ। ये तो ठीक है ठाकुर साहब। हमें राजनंदिनी को ढूंढने चलना चाहिए। ठीक है ठाकुर साहब, चलिए। इधर नंदनी और किसान कुटिया में पहुंचते हैं। यही हमारा कुटिया है राजनंदनी जी। घमंड रखने में रहने से पहले मैं कुटिया में रहना चाहिए। तो आपका स्वागत है हमारे कुटिया में। मैं आपका खेतों में घूमने जाती हूँ। ठीक है, हम कल घूमेंगे खेत में। चलिए आप कुटिया में चलते हैं, कल चलेंगे। ठीक है, चलिए। अगले दिन राजनंदिनी जी, मैं आपको अपने खेतों में घुमाता हूँ। वहीं पे रामू काका और श्यामू काका है। चलिए। चलिए। रामू काका, श्यामू काका, राजनंदिनी हमारे बीच रहने वाली आई है। आप लोग खुशियाँ मनाओ। ठीक है, खुशी एकदम मनाएंगे एकदम। गरीबों से नफरत करने वाला यहाँ कहाँ पहुँच गया? समय एक नहीं रहता है इंसानों का। अजय ठाकुर साहब नफरत रखता है। चिंता मत करो, सामू को कोशिश नहीं करें। इधर ठाकुर साहब की चिंता बढ़ती मुझे जा नंदिनी रही को है। बहुत चिंता हो रही है। आज ही चलिए ढूंढ के लाते हैं। ठीक है ठाकुर साहब, चलिए। सबसे पहले वो किसान का घर चलना चाहिए। हाँ हाँ चलिए। किसान के घर आने के बाद अरे वो सब तो कुटिया में है ही नहीं है। हाँ ठाकुर साहब, वो तो खेती में गए होंगे। हाँ ठाकुर साहब, देखना होगा खेती में। ठीक है, चलिए।
खेत में पहुंचने के बाद बेटी, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ, घर चलो। नहीं पिताजी, क्यों? मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है बेटी? कि किसानों की पूरी जमीन लिखवा दो। ठीक है बेटी, तुम्हारे लिए मैं ये जमीन उसको सबको दे दे रहा हूँ। जगह जमीन का कागज दे। किसानों लो भाई। बेटी अब तो चलो। नहीं पिताजी, आपको किसानों से माफी मांगना होगा। किसानों हमें माफ कर दो। आपकी बात की मांगते हैं माफी, ठीक है, सब चलेगा। ठाकुर साहब, आपने किसानों को बहुत अत्याचार किया है। आपके बहुत सी जमीन खाली रह जाती थी जिस पे बहुत से लोगों के लिए अन्न उपजाया जा सकता था। आपने किसानों को बहुत अत्याचार किया है। आपने बहुत से किसानों से खेत छुड़वा लिया। क्या आपने कभी सोचा कि उस खेत पे वो लोग अनाज उगाकर अपना पेट भर सकते थे? लेकिन आपने ऐसा कभी नहीं किया। आपके बहुत से जमीन खाली रह जाता है। अगर आपका वह जमीन खाली नहीं रहेगा तो ठाकुर साहब उस जमीन से कितने लोगों का पेट भरेगा? ठीक है, हमको माफ कर दो। ठीक है ठाकुर साहब, कोई बात नहीं। हाँ, अब मेरी आंखें खुल गई। हाँ ठाकुर साहब, अगर राज्य की सारे जमीनों को सदुपयोग किया जाए, अगर इन सभी जगहों में फसल लगाया जाए तो आपके राज्य में कोई भी गरीब नहीं रहेगा, कोई भी भूखा नहीं रहेगा। इसलिए जमीन का सदुपयोग करना बहुत जरूरी है। हाँ, जाओ ठीक से फसल उगाओ आप लोग जाके। ठाकुर साहब, हम आपके इस कार्य के लिए बहुत आभार व्यक्त करते हैं। हम आपका हमेशा ऋणी रहेंगे कि आपने हम लोगों के लिए इतनी सारी जमीनें दी। बहुत बहुत धन्यवाद ठाकुर साहब। हाँ हाँ, अब तुम लोग आजाद हो। बेटी अब तो खुश हो ना? जी पिताजी। बेटी अब तो चलो। नहीं पिताजी, मैं इन लोगों के बीच में बहुत खुश हूँ। अब बेटी नहीं जाओगी? नहीं पिताजी, मैं आपको हरदम महल में मिलती रहूंगी। तुम फसल उगाना चाहती हो बेटी, तब ठीक है, तुम फसल उगाओ। मैं आके तुमसे मिलता रहूँगा। पिताजी, मैं आपको बातों से बहुत खुश हूँ। सभी मिलकर मेरे महल में चलो, मेरा महल बहुत सुनसान पड़ा। नंदिनी जी, ठाकुर साहब की बात रखना बहुत ही जरूरी है। ठाकुर साहब का महल सुनसान पड़ा है, हम सभी को चलना चाहिए वहाँ पे, इसलिए क्योंकि ठाकुर साहब का भी मन रह जाए। ठीक है, चलिए पिताजी। वाह, अब हमारा महल झकमका रहा है, बहुत खुश है। सच में ठाकुर साहब, अब आपकी महल की रौनक बढ़ गई है। खुशी मनाओ, आपके आने से जश्न मनाओ, खुशी मनाओ। घर में कितनी रौनक है। आपको देखें कभी, अपने घर को देखें हम। नहीं, अपने कैडेट को मुताबिक चाहूँ तो तुम सब कभी कभी मार सकता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं करूँगा। ऐसे करने से मेरे बुलेट को पता चल जाएगा जो गोलियां चली और तुम सब के सब मारे गए। इसलिए तुमको सबको मैं एक ही करके मारूंगा। अगर अपने आप को बचा सकते हो तो बचा लेना। तुम दुनिया के किसी भी कोने में रहना, हम तुम्हें ढूंढ निकालेंगे। हेलो इंस्पेक्टर, यहाँ क्या कर रहे है? जा किसी सबूत का जुगाड़ कर जो उसकी मौत कब हुई और कैसे हुई, तब मेरे पास आना गिरफ्तारी की बोर्डन लेके, क्योंकि कानून के सबूत का जरूरत पड़ती है और कातिल के मुजरिम की। जा जा जा। हाय फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज। लाइक करना मत भूलें और शेयर करना मत भूलें। और प्लीज आप लोग कमेंट में यह जरूर बताएं कि आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा। आप लोगों से यही अनुरोध है।